पहला दिन पाठ का कार्यक्रम होता है, तो थोड़ा या पूरा जैसे भी हो पाठ का रखा जाना चाहिए। पाठ के द्वारा क्या होता है कि एक ध्वनि है पाठ, और सामूहिक रूप से जब पाठ किया जाता है तो वो एक पावरफुल ऊर्जा है जो कि आसपास फैलती है। एक बात है, आज भी गुरु माँ के दिमाग में ये बात चली थी कि एक कोई भक्त के पास दो ऑप्शन है। एक परमात्मा साक्षात्कार, मतलब वे हमारे समक्ष हैं और हम उनके समक्ष हैं, वे हमको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। एक ये स्थिति आती है, इसको आप कह सकते हो साक्षात्कार, ईश्वरीय साक्षात्कार। और दूसरी स्थिति आती है, दूसरी स्थिति बनती है कि भक्त लोगों का भगवान के प्रति उद्गार, चर्चा। तो दोनों में से भक्त को ज़्यादा आकर्षित क्या करेगा? देखो, सच सच बोलो, ऐसे नहीं कि गुरु माँ की बात सुनकर बोलो। क्यों ऐसा है? इसका क्या है कि गुरु माँ को ऐसा लगता है कि ईश्वरीय साक्षात्कार की तुलना में ईश्वर की चर्चा ज़्यादा आह्लादित करती है। एक बात। अब पता नहीं दूसरे को क्या लाभ हो रहा है, हमें क्या लाभ हो रहा है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आह्लाद जरूर ज़्यादा होता है, अधिक होता है। हम ईश्वर की चर्चा में संलग्न होते हैं तो ईश्वर गौण हो जाते हैं और उनकी चर्चा इतनी मीठी लगती है, इतनी मीठी लगती है कि कहो मत। अभी आप लोग देखिए, अनुभव कीजिए कि कहीं दूर में भजन बज रहा हो, दूर में से कहीं से भजन की आवाज़ सुनाई पड़ी और इसी भजन के आवाज़ में आपको आश्रम का कोई गाया हुआ भजन सुनाई पड़ा, तो क्या होगा? कान खड़ा हो जाएगा, खींचा होगा, और तुम एक विशेष आह्लाद की अनुभूति करोगे, है या नहीं? अनुभूति होती है। वैसे ही जब हम लोग अपने इष्ट की चर्चा सुनते हैं तो इसकी अवस्था और ये बात कुछ निराली है, ये अनुभव करने योग्य बात है कि उस समय क्या होता है। ये एक उत्सव की तरह है हम लोग के लिए। ब्लड डोनेशन एक सदकर्म तो बनता ही है, क्योंकि हम लोगों को ये भावना नहीं है कि हमें उससे वो जो डोनेशन किए उसके बदले में हमारे परिवार को काम दे, हमको काम दे, ये बात नहीं है। जो भी ज़रूरतमंद हो, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी समाज का है, उसको लाभ मिलेगा। निस्वार्थ सदकर्म। तुम लोगों के ज्ञान सूत्र में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ो तो इस ब्लड डोनेशन पर। यदि भूखे को अन्न और प्यासे को जल दिया जाता है, निराश्रय को आश्रय और दुखी को सांत्वना बहुत सुहाता है। मतलब इसका क्या हुआ? यदि कोई भूखा हो उसको अन्न दिया जाए और किसी प्यासे को जल पिला दिया जाए, जल दिया जाए, और कोई निराश्रय हो उसको आश्रय दिया जाए और किसी दुखी को सांत्वना दिया जाए, ये बहुत सुहाता है, ये अच्छा है। सबको को ये बहुत अच्छा लगता है ना, और ये बहुत बड़ा कार्य है। फिर
पर यह देना यदि पुण्य है तो रक्तदान महापुण्य है, जो मरते का भी प्राण बचाकर रोते को हंसा देता है। समझ में एक बात आई क्या बोला गया कि यदि हम भूखे को अनाज देते हैं और प्यासे को पानी पिलाते हैं, निराश्रय को आश्रय दे पाते हैं और दुखी को सांत्वना दे पाते हैं, तो ये लोगों बहुत ही अच्छा कर्म है, श्रेष्ठ कार्य है। पर ये यदि पुण्य है, यदि इन सब क्रियाओं को पुण्य कहा जाए तो रक्तदान महापुण्य है, क्योंकि ये मरते को भी जान बचाकर और रोते को हंसा देता है। जो व्यक्ति रक्त की कमी से अथवा हेमोग्लोबिन की कमी से मरण शैया पर पड़ गया और पूरा परिवार उसका मतलब सोच रहा है कि अब क्या होगा इसका, और रुआसा है, रो रहा है कि अब क्या होगा, ऐसे में हमारा ब्लड जो है उसके जीवन की रक्षा करेगा। तो एक का तो प्राण बचा और पूरे परिवार और उसके मित्र वर्ग को रोते में भी हंसा दिया है कि नहीं, कि नहीं समय पर ब्लड मिल गया। ये तो कितने लोगों के आंसू को पोंछ दिया। आप भूखे को देते हो अनाज तो एक को उपकार हुआ, आप प्यासे को देते हो जल तो एक की प्यास बुझी, आप निराश्रय को आश्रय देते हो तो एक को आश्रय दे पाया, दुखी को सांत्वना देते हो तो एक किसी दुखी को सांत्वना दिए। पर जो सामूहिक ब्लड डोनेशन है, रक्तदान है, वो कितने मरते को की जान बचा लेगा और कितने परिवार को रोते हुए से उबार कर उसके चेहरे पे प्रसन्नता और मुस्कान ले आएगा। तो इसीलिए इसे कहा गया महापुण्य। अच्छा ये बताइए, एक क्वेश्चन है गुरु माँ के दिमाग में, आप लोग अपने बच्चों को तो पाले हो कि नहीं पाले हो? आपके बच्चे कभी छोटे रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, 1 साल के, 1.25 साल के, उसका अनुभव आप लोगों को याद है? अरे भाई याद है या नहीं? याद है। तो ये बताइए कि आप बच्चे को खिलाते हो चुटकी बजा के अथवा कुछ बोलते हो तो ज़्यादा आपको खुशी मिलती है कि बच्चे कुछ बोलते हैं, चाहे वो गलती सलती ही बोलते हो, वो ज़्यादा आपको खुशी दिया है? हाँ पक्का? सब कोई सोच लो, पक्का कि झूठ? पक्का है ना? तो इस सुख से गुरु माँ को आप लोग क्यों वंचित रखते हैं? इस सुख से गुरु माँ को आप लोग क्यों वंचित रखते हैं? क्या ये आप लोग थोड़ा ज्यादती नहीं करते हैं? होगा, नहीं होने का तो प्रश्न ही नहीं है। हमारे प्रयत्न में कमी हो सकती है पर होने में कमी नहीं है। और एक बात है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखलाया तो कहा था कि देख मैंने पहले ही शत्रु सेना का नाश कर दिया है, तू उठ और निमित्त बन। तो जो ईश्वरीय शक्ति है पहले से ही इसको कर चुकी है, अब हम लोगों को निमित्त बनना है। पर गुरु माँ को लगता है कि प्रयत्न से यदि ईश्वर को प्रकट किया जा सकता है तो ये सब तो एकदम छोटा छोटा काम है भाई। पत्थर की मूर्ति से हम लोग अपने इष्ट को प्रकट कर सकते हैं। आपके पूर्वज लोग किए हैं या नहीं? और ये तो अजीब बात हो गई कि रविदास जी ने चमड़े भिगोने वाले कठौत में, मन चंगा तो कठौत में गंगा करके उस कठौत में गंगा प्रकट कर दिया था। तो हम लोगों को उससे ज़्यादा बड़ा ये काम नहीं है। उत्साह, उमंग और आत्मबल होना चाहिए।
आत्मबल हो तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कार्य, चाहे वो मन बुद्धि इंद्रियों को अपने वश में करना हो अथवा किसी दुर्गुणों का त्याग करना हो, किसी सद्गुण को धारण करना हो, चाहे आसमान से तारा तोड़ना हो। और आप जिसका रामनवमी इत्यादि में झंडा लगाते हो हनुमान जी का, वे हम लोगों के पूर्वज हैं। उन्होंने क्या किया था? सूर्य को ही फल समझ के, हम लोग उनके वंशज हैं भाई, हैं या नहीं? तो पिछले बार भी गुरु माँ बोले थे कि आप लोग यजमान हैं। यजमान क्या होता है? यजमान उसको कहा जाता है जो यज्ञ कर रहा है और साथ साथ पूजा में बैठ रहा है ना? पूजा में जो बैठ रहा है, यज्ञ में बैठ रहा है, पंडित जी के सामने बैठ रहा है और सब कर्म कर रहा है कि यहाँ पर जल डालिए, यहाँ पर फूल डालिए, यहाँ पर दूध डालिए, यहाँ पर ये कीजिए, उसको यजमान कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना। तो उस समय था महायज्ञ, उसके आप लोग यजमान बने, और ये है रक्तदान महायज्ञ, तो इसके भी आप यजमान हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा लोग कर रहा है, ये आप कर रहे हैं, है ना? ये हम लोग कर रहे हैं। तो यजमान को थोड़ा परिश्रम अधिक होता है और साथ साथ में उसको बहुत सारा चीज़ का त्याग करना पड़ता है। देखते हो, जो यजमान बनता है तो उनके घर में भोजन तो बनता रहता है और टेस्टी टेस्टी भोजन बनता है, पर बहुत जो यज्ञ देखने आए हुए हैं उनको खिलाया जाता है। और यजमान क्या होता है? उपवास करता है, स्वयं उपवास और दूसरे को भोजन, ये होता है यजमान, है ना? मेरी बात समझ में आ रही तुम लोग को कि लगता है कि ज़्यादा है ये? हाँ, तो आप यजमान हैं, तो आप दुख सुख अनुकूलता प्रतिकूलता सहेंगे और दूसरे को पहले आगे करोगे। एकदम दुगना कर देना चाहिए अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने का उपाय। और उसमें से सबसे अच्छा है यदि बीट मिलता हो, अभी मिलता है क्या? बीट का जूस बहुत अच्छा है, वो दूसरे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत को भी सुधारता है ना? और साथ साथ में यदि किस बेदाना हो तो उसका जूस भी बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेशन, ब्लड को बढ़ाता है। चाहे किशमिश भिंगा हुआ, यदि हम लोग रात को 30-35 दाना किशमिश भिंगो देते हो और दूसरे दिन सुबह किशमिश खा के उसका पानी पीते हो तो भी हीमोग्लोबिन अच्छा बढ़ता है। खजूर इत्यादि है, उससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। सहजन पत्ती का जूस है, उससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे पालक हो गया, चाहे बथुआ है, चाहे गेंदारी है, लाल साग है, उससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। आप और क्या चीज़ से बढ़ता है? हाँ, अंकुरित चने और मूंग, इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। धनिया के पत्ता से हीमोग्लोबिन अच्छा खासा बढ़ता है। खजूर तो बोले, खजूर से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो हम लोग अपने अपने तरीके से सोचें कि हमें अपने हीमोग्लोबिन को कैसे बूस्टर करना है। आज इतना ही रहने दे रहे हैं।